बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह बात कर रहे थे वेटलॉक पॉलिसी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे। पाकिस्तान में सर्विस लॉज के अंदर 13 मई 1998 को वेटलॉक पॉलिसी कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीजन ने, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने पास की थी एक उसके बाद यही वेटलॉक पॉलिसी 2012 में रिवाइज्ड की गई थी। याद रखिएगा कि वेटलॉक पॉलिसी का बुनियादी फलसफा जो है वो आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 से इन्फर किया गया है। आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एक ख़ानदान और शादी के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक शिक रखी गई है। वेटलॉक पॉलिसी जो कि 1998 को इस्टेब्लिश की गई और 2012 में ये रिवाइज की गई, इसके मुताबिक तमाम कानूनी और आइनी अदारे मियाँ बीवी जो कि एक बंधन में बंध जाते हैं, निकाह के बंधन में, उनकी वेटलॉक पॉलिसी के हवाले से कहा गया कि तमाम दस्तूरी अदारे वेटलॉक पॉलिसी पर सख्ती के साथ अमल करने के पाबंद हैं। जिस जगह पे एक मर्द या एक औरत शादी के बाद सर्विस कर रहे हैं वेटलॉक पॉलिसी के तहत, दूसरा जो ज़ौज है वो उसी एरिया में, उसी इलाके में, उसी डिस्ट्रिक्ट में वेटलॉक पॉलिसी के तहत सर्विस करेगा। और वाज़ेह कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 35 की सपोर्ट इसको दे दी गई और 2012 में जब रिवीजन की गई वेटलॉक पॉलिसी के अंदर तो उसमें कहा गया कि तमाम अदारे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत ज़ेर अमल हैं वो वेटलॉक पॉलिसी पर सख्ती से अमल करने के पाबंद हैं। मियाँ बीवी एक ही शहर में काम करने के हकदार हैं। मियाँ बीवी में से भी किसी का भी ट्रांसफ़र अलग अलग शहरों में नहीं किया जाएगा, बल्कि एक ही शहर में वो वेटलॉक पॉलिसी के तहत काम करेंगे। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2015 PLC CS पेज है 1215 में इस बात को वाज़ेह किया गया। सर्विस ट्रिब्यूनल ऑफ बलोचिस्तान में इस बात को वाज़ेह किया गया। और उसके बाद कराची हाई कोर्ट का एक फैसला है 2015 PLC CS पेज है 719 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जो है उसमें इस बात को जब डिस्कस किया गया तो ये बात इंटरप्रेट हुई बाकायदा तौर पर और ये रेफरेंस बन गया 2014 GBLR पेज है 101 में और 2014 PLC CS पेज है 1032 कराची जो सर्विस ट्रिब्यूनल सिंध है उसमें ये फैसला किया गया था। उसके बाद एक बड़ा अहम नुक्ता आ जाता है कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक बंदा भी फ़र्ज़ करें डेपुटेशन पे है तो फिर डेपुटेशन पॉलिसी में उस वक़्त तक कतई सूरत जो है उनको वेटलॉक पॉलिसी पे पाबंद तो उस वक़्त तक होंगे जब तक कोई पब्लिक इंटरेस्ट उसमें शामिल ना हो जाए। ये बात इंटरप्रेट हुई 2011 PLC CS पेज है 592 में। ये लाहौर का फैसला है और 2010 YLR पेज है 1968 में। 2009 PLC CS पेज है 580 में और 2004 PLC CS पेज है 622 में और 2003 PLC CS पेज है 1322 में। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी डिस्कस किया गया था 2014 में कि मियाँ बीवी एक ही शहर में सर्विस करेंगे और अदारे कतई सूरत इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि एक शहर से दूसरे शहर में ज़ौज में से किसी एक का ट्रांसफ़र करें, बल्कि वेटलॉक पॉलिसी के तहत एक ही शहर के अंदर दोनों मियाँ बीवी काम करेंगे। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिस्कस की थी PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज है 232 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद एक बड़ा टेक्निकल सी बात है कि मियाँ बीवी दोनों सर्वेंट हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक जो ज़ौज है वो सिविल सर्वेंट नहीं है, फ़र्ज़ करें
کہ میاں جو ہے وہ سول سرونٹ ہے اور بیوی سول سرونٹ نہیں ہے۔ پھر اس ٹیکنیکلٹی جو ہے اس کو ڈسکس کیا گیا کہ خواہ زوج میں سے ایک سول سرونٹ ہو اور دوسرا سول سرونٹ نہ بھی ہو لیکن سرکاری ملازم ضرور ہو تو پھر ویڈ لاک پالیسی پر پابندی آ جائے گی اور میاں بیوی دونوں ایک ہی شہر میں باقاعدہ طور پر وہ کام کریں گے اور قطعی صورت اس بات کو ویڈ لاک پالیسی کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات 2017 PLC CS پیج ہے 1365 میں اسلام آباد سروس ٹریبیونل نے اس بات کو فیصل کیا تھا، اور 2014 PLC CS پیج ہے 1045 میں، اور 2013 PLC CS پیج ہے 915، اور اسی بات کو انٹرپریٹ کیا 2013 PLC CS پیج ہے 391 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ ویڈ لاک پالیسی تمام ادارے پابند ہیں ویڈ لاک پالیسی کے تحت کہ میاں اور بیوی ایک ہی شہر میں دونوں سروس کریں تاکہ خاندان اور شادی کا نظام کا تحفظ کیا جا سکے۔ ویڈ لاک پالیسی کے حوالے سے چند باتیں تھیں وہ ڈسکس کی گئی مابین ہم چند دوستوں کے، تو میں نے کہا سب سے دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔